हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए गाइस फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके पार्टनर करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और क्या चीज़ें ऐसी वो सोच रहे हैं या क्या ऐसा वो फील करते हैं जो वो छुपा रहे हैं आपसे। इस कनेक्शन को लेकर वो क्या फील करते हैं और आपके लिए करेंटली उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। सो लेट्स सी। और ये एक पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है जहाँ पे सिंपली मैंने 1 to लेके 4, 1 2 3 4 ऐसे मैंने ग्रुप्स बनाए हैं। सिर्फ नंबर्स रखे हैं, ना ही मैंने इनिशियल्स रखे हैं, ना ही कार्ड्स रखे हैं और ना ही मैंने कोई बर्थ मंथ रखा हुआ है। सो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स होंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो जिस भी ग्रुप या जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी नंबर से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं उस नंबर को आपको सिलेक्ट करके रीडिंग देखनी है। पहले मैं सारे ग्रुप्स के लिए कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद माई रीडिंग। और हाँ, अगर कार्ड शफलिंग आपको स्किप करनी है आप स्किप कर सकते हैं। ओके। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी जो आपके साथ रेजोनेट हो जाए। बिना देर के हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। मैं सारे ही कार्ड्स एक साथ सारे फाइल्स के लिए, सारे ग्रुप्स के लिए निकाल लूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। और अगर आपको कार्ड शफलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप नहीं देखना चाहते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके। Oh, I don't want to see the cards right now. फाइल 1 के लिए क्या कार्ड्स हैं यूनिवर्स? फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स बताइए। फाइल नंबर 3 के लिए कार्ड्स बताइए यूनिवर्स। ओके, फाइल नंबर 4 के लिए बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके पार्टनर के दिल दिमाग में। और कार्ड्स मुझे निकालने हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं इफ़ यू वांट कंटिन्यू। एक एक कार्ड और चाहिए मुझे। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। यहाँ से भी ले लेते हैं। बस प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। पहले हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। पाइल नंबर 1। ओके। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड्स हैं उनको हम देखते हैं। आप प्लीज़ अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप उनका नाम मन ही मन ले सकते हैं ताकि जो एनर्जीज़ हैं उन्हें मैं ग्रैब कर सकूं। और आपको ये जो कार्ड्स हैं इनको देखने के बाद हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। सो आपको रीडिंग स्किप नहीं करना है, बीच में आपको रीडिंग स्किप नहीं करना है। सो लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1। पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। 7 of swords, 10 of cups, 3 of pentacles।
ओके, तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहते हैं जो कमिटमेंट को लेकर, या फिर पास्ट में जो आपकी रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो कमिटमेंट को लेकर ही थी, और ये पर्सन हमेशा बच के निकलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इनकी बातें आपको हर्ट कर देती हैं, तो ये पर्सन कभी बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता होगा कि ये आपको कंसोल करने की, आपको शांत करने की, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैं ऐसी नहीं हूँ, या मैं ये नहीं बोलना चाहता था। ये कभी अपना जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ये पर्सन थोड़े से ना इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन है, मतलब कि ये ऐसे पर्सन है कि जब चीज़ें इनके हिसाब से कहीं पे नहीं हो रही होती हैं तो यहाँ ये वहाँ से टेम्परली ही सही पर भागने की कोशिश करते हैं। ये उस टाइम पे सोचते हैं कि इस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही ज़्यादा बेहतर है, मेरे लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। करेंटली अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि अब ये नहीं चाहते हैं भागना, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं। मे बी ये पर्सन अगर मैरिड है, अगर आप लोग जानते हैं, अगर ये मैरिड पर्सन है तो यस, ये अब आप मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो उस कंडीशन में मुझे दिखाई देता है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने नहीं वाले हैं। ये अब आगे होके ओनरशिप लेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ये कनेक्शन मेरा है, तो मुझे इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। मुझे अगर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए, या मुझे अपने लाइफ में ये पर्सन चाहिए, तो उसके लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। करंटली और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, इनके दिमाग में, तो यस, इनकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है कि इनके एकेडमिक्स में अगर ये स्टूडेंट हैं, या फिर यस अगर स्टूडेंट हैं तो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यस इन्हें किसी तरीके की अचीवमेंट हुई है, कोई छोटा ही हो बट हाँ अचीवमेंट इन्हें हुई है अभी हाल फिलहाल में, और उसको लेकर ये थोड़ा सा खुश हैं। साथ ही साथ मुझे दिखाई देता है इनकी फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा है, या फैमिली में कोई एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी या कुछ आने वाला है, या आ गया है, या चल रहा है, उसकी भी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको लेकर भी थोड़ा सा बिजी हैं। स्टिल मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी भी जैसे कि पहले करते थे, कोई टॉपिक जिसके बारे में इन्हें बात करना पसंद नहीं है, जब उस टॉपिक पे बात होती थी तो, या बात होती है तो ये वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और ये अभी भी थोड़ी सी उस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनका दिल, इनका दिमाग इन्हें बार बार ट्रिगर करता है, इन्हें बार बार बोलता है, समझाने की कोशिश करता है, और दिल दिमाग मतलब इनका इंस्टिंक्ट, इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार बताता है कि आप अपने दिल की सुने। बट ये पर्सन हमेशा अपने या तो ईगो की वजह से, या तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना निभा पाने की वजह से, मतलब इनका मन ही नहीं करता है कि एक कनेक्शन में बंध जाए। ये फ्री सोल टाइप पर्सन है, मतलब कि इन्हें बंधना पसंद नहीं है। बट धीरे धीरे यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि हाँ अभी धीरे धीरे इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, बट कम्प्लीटली इन्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि एक फैमिली बनाना किसी एक पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर फ्यूचर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब कि फ्लर्टी नेचर है, फ्लर्टी नेचर है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन धोखा देते हैं या आपको, आपसे चीज़ें छुपाते हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं है। ये जो भी करते हैं, जो भी इनके मन में, इनकी लाइफ में चल रहा होता है, क्लियरली बताते हैं, आपको धोखे में नहीं रखते। ये चीज़ इनकी सबसे अच्छी है कि हाँ अगर इन्हें कोई पसंद है, या किसी को ये चेज़ कर रहे हैं, किसी के पीछे जा रहे हैं, तो ये आपको बता देंगे। पर ये पर्सन ऐसे नहीं है कि आपको धोखे में रखे, क्योंकि मे बी पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फेस की है इनकी लाइफ में, जिसके चलते इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कनेक्शन है तो साफ साफ बोलना चाहिए, उस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको वहीं एंड कर देना चाहिए, किसी सामने वाले पर्सन के मन में फीलिंग्स डेवलप होने से पहले। बट अब मुझे लगता है कि अभी तक भले ये भाग रहे थे अपने कनेक्शन से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, बट अब आगे वो चीज़ मुझे कंटिन्यू होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो ओनरशिप लेने वाले हैं, वो लीडिंग पोजीशन पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड दे वांट टू ग्रो इन दिस, दे वांट टू ग्रो योर कनेक्शन। और फैमिली प्लानिंग भी मुझे दिखाई देती है। ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हैं या ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो यस, चीज़ें अब सुधरने वाली हैं पहले से ज़्यादा, और आपका कनेक्शन मुझे बेटरमेंट की तरफ दिखाई देता है। अगर आपके रिलेशनशिप का मेन इशू था दिस कमिटमेंट, या फैमिली से रिलेटेड कोई इशू था, तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कौन निकाल रहा है उसका सॉल्यूशन? आपके पार्टनर खुद से निकाल रहे हैं। सॉरो, जैसे कि मैंने कहा था कि इन्हें गिल्ट है, किसी चीज़ का इन्हें गिल्ट है, इन्हें मतलब कि जो इन्होंने पास्ट में किया उसको सुधारना चाहते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा फ्लर्टी नेचर है, थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, तो वो झिझक है इनके अंदर थोड़ी सी कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे इनिशिएट करूँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सॉरो, थोड़ा सा इनको दुख है किसी चीज़ का जो इन्होंने पास्ट में की है। ओके,
एंड येस, अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन अभी तो नहीं, बट नेक्स्ट 10 days में आ सकता है आपको कम्युनिकेशन, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली में इनके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से भी ये थोड़े से परेशान है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपकी कंफर्ट जोन ये पर्सन है तो इनसे भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ज़्यादा कंफर्ट में रहने से भी हम वो सारी चीज़ों को खो देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू, कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको एक्शंस लेना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आप अगर इस कनेक्शन में ग्रो करना चाहते हो। क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज होगा, पर उसको उसमें ज़्यादा डिले ना हो जाए, इसकी वजह से आपको थोड़े से एक्शन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे है आपके लिए मैसेज, अर्थ साइन से हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मेडिटेशन एंड इज मैंडेटरी, जो कि मैंने कहा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। प्लीज़ अनब्लॉक मी, तो ये कह रहे हैं आपको अनब्लॉक करने के लिए। सब कुछ ठीक होगा, तो ये इनका कहने का मतलब है सब कुछ ठीक होगा। एंड आई ट्रस्ट यू जान। तो येस, दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट की हो और आपको पसंद आई हो। एंड ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि मैं एनर्जीज जो हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकूं। ओके, 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको लेकर पहले तो ये फैंटेसाइज करते हैं, बहुत सारी फैंटेसीज इनकी है आपको लेकर। एंड येस, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, और आपसे जुड़ी सारी बातें इस पर्सन को बार बार याद आती हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देता है कि एक तो इस कनेक्शन को लेकर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। मे बी आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, आप सिक्योर कनेक्शन चाहते हो इस पर्सन के साथ, या आप कमिटमेंट चाहते हो, बट ये पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मे बी इन्हें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है, जिसकी वजह से ये अभी कमिटमेंट को नहीं दे पा रहे हैं या अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पहले मैं अपनी लाइफ में कुछ कर लूँ, कुछ अचीव कर लूँ, देन आई विल कमिट। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये कमिट तो नहीं करना चाहते, मतलब कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बट स्टिल दे वांट यू इन देयर लाइफ। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये आपको ना तो अभी कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट ना तो आपको ये कहीं और जाने देना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस कार्ड मुझे बताता है कि येस, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके लिए ये थोड़ा सा गिल्टी हैं, या जिसके लिए इन्हें दुख होता है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, तो उन सारी चीज़ों को ये ख़त्म करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, एंड येस, दे विल डू दैट वेरी सून। बहुत जल्दी मुझे ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि पर्सन हो सकता है या आप हो सकता है लिब्रा साइन के हों, तो ये चीज़ है। साथ ही साथ अगर आपका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था तो उसमें भी आप जो चाहते हो, क्योंकि फूल कार्ड भी है, जस्टिस कार्ड भी है, और हम रीडिंग आप देख रहे हो रीडिंग, तो येस, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप जो चाहते हो इस कनेक्शन से वो चीज़ आपको मिलने वाली है, वो चीज़ आप रिसीव करने वाले हैं। एंड इस कनेक्शन में मुझे एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है विद द फूल कार्ड, जहाँ पे आप दोनों ही बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप में वापस आने वाले हैं। और ये चीज़ें मुझे नो टाइम में होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि ये चीज़ें ना इंस्टेंट होंगी, ये चीज़ें अब ज़्यादा डिले इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये पर्सन हो सकता है ये चीज़ें सोच रहे हो कि कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट हाँ, ये आपके पास आकर कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि यस, ये पर्सन मेरा है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इस तरीके की क्लैरिटी आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाली है। और ये कनेक्शन मुझे फिर से नए तरीके से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, एज सच मुझे नहीं दिखाई देता कि
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, बट स्टिल जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है कि पर्सन कन्फ्यूज रहते हैं, अपनी फीलिंग्स या तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। ओके, तो ये इशू रहा होगा आप लोगों के बीच में, बट येस, ये पर्सन आपके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं और आपको लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं, आपको लेकर ना थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके साथ अटैच हुआ या अटैच हुई तो ये मुझे छोड़ के कहीं भाग ना जाए, इस तरीके की इनसिक्योरिटी इनके अंदर थोड़ी सी मुझे दिखाई देती है। एंड येस, इसके चलते कभी कभी आपको हर्ट भी कर देते हैं। थंडरबोल्ट, ओके, जैसे कि मैंने कहा कि इंस्टेंटली चीज़ें होने वाली हैं आगे आने वाले समय में, तो येस, आगे अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपका जो भी वर्स्ट सिनेरियो चल रहा था आपके कनेक्शंस में या आपके कनेक्शन में कुछ भी जो चीज़ें बिगड़ रही थी वो अचानक से सुधरने लगेगी। और ये सारी चीज़ें अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होने वाली है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सी, थंडरबोल्ट के साथ है द फूल कार्ड, ऊपर है जस्टिस कार्ड, मतलब कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए एक न्यू बिगनिंग और जस्टिस लेकर आ रहा है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एंड यू आर गुड इनफ। सो यही चीज़, क्योंकि आप खुद में भी बहुत अच्छे हो, आप लोगों के बारे में भी अच्छा सोचते हो, लोगों के लिए भी अच्छा करते हो, तो इसी वजह से आपको जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से भी मिल रहा है। यू आर गुड इनफ, आपको अपने आप में बदलाव लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, एक और निकाल लेते हैं, एक और आ रहा है, आई ट्रस्ट यू जान, तो ये आपको ट्रस्ट करते हैं। मेडिटेशन इज़ मैंडेटरी, मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। ब्लैक मैजिक, अगर आपको लगता है ब्लैक मैजिक है तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। कमिंग टू मीट यू सून, ओके, तो ये आपको मिलने आने वाले हैं। फूल कार्ड भी था यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। आर रोमांटिक डेज टुगेदर, जैसे मैंने कहा था आपके बारे में सोचते हैं, आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं। 7 ऑफ कप्स, तो ये आपके रोमांटिक डेज याद कर रहे हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बस टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना है आपको, उनके बारे में सोचना है, उनका नाम आप मन ही मन बार बार दोहरा सकते हैं ताकि मैं उनके एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज दी हाई प्रेस्टिस, ओके, तो इन्हें किसी तरीके का ज्ञान मिला है अभी हाल फिलहाल में, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन गए हैं ये पर्सन। यस, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी जो क्वालिटीज़ इनके अंदर जो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं या टैलेंट या स्किल्स जो हैं उनको इन्हांस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने आप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो गया है, ये ना बहुत ज़्यादा साइकिक हो गए या बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए। इंट्यूटिव साइकिक का मतलब ये है कि आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का बार बार ध्यान आता है या फिर बार बार आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो या आपको इसके ड्रीम्स आते हैं, ये चीज़ है। या आप फ़ोन चला रहे हो तो अचानक से इस पर्सन की फ़ोटो आ जाएगी, या अचानक से जब आप इसके बारे में सोच रहे हो तब इसका मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा, या आप कहीं से गुजर रहे हो तो अचानक से इसका नाम सुनने को मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों जितना 3D वर्ल्ड में कनेक्टेड हो उतना 5D में भी कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली भी आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है, भले ही ये चीज़ें नहीं बोल रहा है। क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड थोड़ी सी मिस्ट्री के बारे में भी बात करता है कि ये पर्सन जो है थोड़े से मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, फील ये भी करते हैं बट ये कन्फेस करना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते। तो करंटली वो फील कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को, आपके ऑरा को वो फील कर पा रहे हैं, आपके प्यार को, केयर को वो फील कर पा रहे हैं, बट दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग राइट नाउ, उन्हें कुछ चीज़ बतानी नहीं है। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि 3D वर्ल्ड में तो साथ ही साथ 5D में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ना अभी ऐसा चाहते हैं कि मैं सिर्फ बैठे रहूं या बैठी रहूं और सारा काम हो जाए, मतलब इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं
वो ठीक हो जाए, ये ऐसा चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं दी लवर्स कार्ड। जैसे मैंने कहा ही था, आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है। 3D में जितना स्ट्रॉन्ग है उतना 5D में भी स्ट्रॉन्ग है, और एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अगर आप लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे से दूर थे या कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो यस, आगे आपका कनेक्शन मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विद लवर्स कार्ड ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि प्यार का सूरज आपकी लव लाइफ में आने वाला है। एंड येस, दिस कनेक्शन विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। एंड येस, इस कनेक्शन में अगर आप ही बहुत लंबे समय से एफर्ट्स लगा रहे थे, आप ही अपना 100% दे रहे थे और ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे थे, तो येस, यहाँ पे इक्वल चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है आपके मिलने आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यस, आपसे ये मिलने आ सकते हैं। और ये चीज़ें जब ये करेंगे, ये थोड़ी सी मतलब कि हिडन रहने वाली है, बताएंगे नहीं कि आपसे मिलने आ रहे हैं, अचानक से धमक जाएंगे अचानक से टपक जाएंगे, ये चीज़ है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। एंड यस, रीयूनियन की, रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ओके, डिस्टेंस अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में एक इशू था, तो वो डिस्टेंस वाला इशू मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड येस, फाइनली यू आर गोइंग टू, जिस चीज़ का आपने सपना देखा है, मतलब आपने अगर ऐसे सपना देखा है कि अगर आप अभी तक मिले नहीं हो, और आपने मतलब आप ये सोचते हो या फैंटेसाइज करते हो कि जब हम मिलेंगे तो हम ऐसे हक करेंगे, या फिर हम मतलब यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इतना टाइम स्पेंड करेंगे, इतने टाइम हम रूम में रहेंगे, इतने टाइम हम बाहर जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो आपने इस पर्सन से कही है या नहीं भी कही है, तो वो चीज़ मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो चीज़ें आपके दिमाग में थी ना, वो मैनिफेस्ट हो गई है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि आपने जो भी सोचा है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ सोचा है ना कि वो हो रहा है। आपको रियल वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में। आगे आने वाला समय आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है। एंड येस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है गाइज आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी तरीके का बिजनेस प्रपोजल दे कि हम दोनों मिलके साथ में ये बिजनेस करते हैं, या साथ में इस फील्ड में जॉब करते हैं, या इस फील्ड में चलते हैं साथ में। मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअली आप डिसाइड करने वाले हैं कि आप दोनों को ये काम करना है, जिसकी वजह से आप पैसे भी कमाएंगे। आप प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये ही नहीं होता कि धनी हो जाए, धनी का मतलब ये होता है कि हम पैसों से भी धनी हो और हम प्यार से भी धनी हो। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप प्यार से भी धनी होने वाले हैं। आपके पास बहुत सारे लोग होंगे प्यार करने, और बहुत सारों की तो आपको ज़रूरत ही नहीं। बहुत सारे मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, ऐसा नहीं। मतलब कि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, सारे जिनके साथ भी आपका कनेक्शन ठीक नहीं था ना, वो चीज़ें भी सुधरने वाली हैं। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे आता है फर्स्ट मैसेज इज़ आई ट्रस्ट यू जान। ये तीनों ही में आया, तीनों फाइल्स में। तो मुझे भूल तो नहीं गए, इन्हें ऐसा डर लग रहा है कि आप इन्हें भूल तो नहीं गए। गॉड ब्लेस यू। बर्थडे है क्या किसी का? यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आप इनके दिल के बहुत करीब हो। ईगो, थोड़ा सा ईगो इस पर्सन के अंदर है। रीयूनियन, जो कि मैंने कहा ही था, तो आपका रीयूनियन होने वाला है। एक कार्ड और चाहिए मुझे, चलो 2 आ गए। फैमिली प्रॉब्लम्स, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर कनेक्शन किसी के साथ ठीक नहीं था, तो वो लोग भी आपसे प्यार करने लगेंगे। एंड आर रोमांटिक डेज टुगेदर। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 4, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आप अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए, सो दैट मैं उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। सो इस पर्सन का जो मेंटल स्टेट है, मुझे दिखाई देता है कि अगर ये थोड़े से बावले हो गए थे, मतलब कि ये आपसे दूर जाने का अगर कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो वो प्रयास में कंप्लीटली विफल हो गए हैं, और ये वापस से यू टर्न लेते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। येस, इट इज़ वेरी ट्रू। और ये बैंड बाजा बारात जो है ना, उसके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि पर्सन बहुत 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 ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। ये जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना आपके करीब आ जाते हैं, और बहुत सारे पैशन के साथ इनकी री एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, और बहुत सारे सेलिब्रेशंस या खुशियाँ लेकर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर इन्हें किसी तरीके की सक्सेस चाहिए थी, और इन्होंने बोला था कि मुझे ये सक्सेस मिल जाए तब हम हमारे कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, तो यस, इन्हें वो सक्सेस या वो विक्ट्री मिल चुकी है जिस फील्ड में ये काम
काम कर रहे थे उसमें इन्हें कोई सक्सेस मिली है, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा खुश, एनर्जेटिक, पैशनेट हैं। ओके, आगे देखते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, यस, कम्युनिकेशन तो आपको इस पर्सन से रिसीव होने वाला है, बहुत जल्दी पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि हो सकता है एज गैप हो आप लोगों के बीच में, बट स्टिल इनके साथ कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल बन गया ना कि वो एज गैप आपको समझ में नहीं आता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ है। और यस, फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फायर साइन के ही कार्ड्स हैं। तो यस, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है ना, और ये आपके पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, एक फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ में। एंड यस, दैट इज़ द रीज़न ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, यू आर वेरी क्लोज टू एंड अप द टफ साइकिल एंड रीस्टार्ट विद अ न्यू साइकिल। न्यू फेज में आप लोग एंटर करने वाले हो। आपका जो टफ साइकिल था वो मुझे बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन खुद ही करेंगे। और कौन करवा रहा है? यूनिवर्स करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की। अगर ये पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से गुजर रहे हो, आप भी किसी तरीके के पेन से गुजर रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपका इस पर्सन के साथ है। एज गैप हो या कुछ भी डिफरेंसेस हो, स्टिल यू फील अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप इनके साथ फील करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वैंड मैरिज के बारे में भी बात करता है, तो मैरिज से रिलेटेड इशू था अगर इस कनेक्शन में, तो वो इशू मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू सक्सेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। इस पर्सन को भी किसी तरीके की सक्सेस मिली है। एंड येस, कम्युनिकेशन आ रहा है। ये डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, करंटली किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हों, तो वो हेल्थ इश्यूज़ में भी इन्हें विक्ट्री मिलने वाली है। इन्हें किसी तरीके का इलाज मिल जाएगा। डोंट वरी, आपको इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर गुड, दे आर फाइन। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। और क्या है? फ्रेंडलीनेस। सो येस, मैंने जैसे कहा था फ्रेंड्स के थ्रू इनडायरेक्टली भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप दोनों खुद में इतना मर्ज हो चुके हो, इतना अटैच हो चुके हो कि एक का भी वापस जाना, एक का भी बैक ऑफ करना दूसरे सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और यही चीज़ हो रही है। अगर आप थोड़ा सा पीछे हटते हो तो इस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हैं, और ये पर्सन अगर पीछे हटते हैं तो आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो। ओके, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही इमोशनली अटैच्ड हो इस पर्सन से, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये चीज़ मुझे इक्वल दिखाई दे रही है। अगर हम 6 ऑफ वैंड्स की बात करें और 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बात करता है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दो पेड़ जो है ये अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल है। अगर हम इन दोनों को देखें तो हम क्लियरली डिफरेंस बता सकते हैं, बट इनके जो मिड पार्ट है वो बताता है कि ये दोनों इतना मर्ज हो चुके हैं कि वो दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी खो चुके हैं। इंडिविजुअलिटी खोने का मतलब ये नहीं कि वो अपना जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म कर चुके हैं, ऐसे नहीं। अगर हम इस पार्ट के अलावा इधर देखें तो ये अपना इंडिविजुअल साइड शो कर रहा है, और ये पेड़ अपना इंडिविजुअल साइड इस साइड में शो कर रहा है। तो यस, बट जब ये दोनों मिलते हैं तो एक न्यू कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नया कलर बन रहा है। यस, यही चीज़ है कि आप दोनों अगर जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं। आगे क्या है? यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ज़्यादा पास में। और जैसे कि मैंने कहा ही था कि आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। और यहाँ से भी देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस। और बस यहाँ पे है फैमिली प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हों। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मुझे भूल तो नहीं गए, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन्हें भूल तो नहीं गए, प्लीज़ अनब्लॉक। ये चाहते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दें। फिर आता है आर रोमांटिक डेज टुगेदर। ये तो हर पाइल में आया है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेज याद आ रहे हैं इन्हें। एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी। तो इन्हें पता है कि आप भी इन्हें प्यार करते हो। कॉल या टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन से, जैसे कि मैंने कहा ही था कम्युनिकेशन आ रहा है। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड क्यूट। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। एंड
क्राइंग अलोन, तो ये पर्सन जैसे कि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यस थोड़े से इमोशनल हो गए। एक कार्ड और चाहिए मुझे। नो वन कैन रिप्लेस यू फ्रॉम माई लाइफ, सो इन्हें आपकी लाइफ से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।